हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज हम NCERT बिहार बोर्ड क्लास 9th के संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। क्लास 9th में संस्कृत की 2 पुस्तक है। पहली पुस्तक पीयूषम भाग 1 तथा दूसरी पुस्तक पीयूषम द्रुत पाठाय है। सबसे पहले हम पीयूषम भाग 1 के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज पढ़ना है पीयूषम प्रथम भाग। क्लास 9th के संस्कृत का पहला बुक है पीयूषम और ये पीयूषम का प्रथम भाग है। पीयूषम प्रथम भाग में कुल मिलाकर पीयूषम प्रथम भाग में कुल 15 पाठ हैं, जिसमें आज हम प्रथम पाठ के बारे में जानेंगे। एक बार 15 पाठों को गौर से देखेंगे। यहाँ देखिए 1 से लेकर 15 तक दिए गए हैं। पीयूषम भाग 1 के पाठ दिए गए हैं। इस 15 पाठों में से आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे, जो है ईश स्तुति उपनिषद भागवत गीता। पहला पाठ है ईश स्तुति उपनिषद भागवत गीता। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है ईश स्तुति। इस स्तुति का मतलब होता है ईश्वर की वंदना या भगवान की प्रार्थना। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। यह चैप्टर जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद और भागवत गीता से मिलाकर इस चैप्टर के 5 श्लोक लिए गए हैं। इस पाठ में 3 मंत्र उपनिषद से और 2 पद भागवत गीता से लिए गए हैं। ये 3 उपनिषद हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक तथा श्वेताश्वतर, और 2 श्लोक जो हैं वो भागवत गीता से लिए गए हैं। आइए देखते हैं चैप्टर में इसका अर्थ क्या कह रहा है। शुरू करते हैं। दिया हुआ है यहाँ, उपनिषद भागवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। उपनिषद भागवत गीता में जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, भागवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। यानी उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचार प्रकट हुए हैं और भागवत गीता में केवल कृष्ण के। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्ना दर्शिता, यानी वस्तुतः भगवान को सर्वशक्तिमान देखते हैं। अपीन पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर की प्रार्थना की गई है। इस पाठ में 5 श्लोक हैं। ये प्रथम श्लोक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो पहले श्लोक को देखते हैं। यतो वाचे निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। अर्थात जो वाणी मन का साथ ना पाकर लौट जाता है, वह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानने वाला किसी से भी नहीं डरता। प्रथम श्लोक उपनिषद तैत्तिरीय से है। प्रथम श्लोक उपनिषद तैत्तिरीय से है। दूसरा श्लोक असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। अर्थात झूठ नहीं सत्य यानी श्रेष्ठता प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो, मृत्यु नहीं अमृत प्रदान करो। इसका अर्थ हुआ कि ईश्वर से कहा जाता है कि हे ईश्वर, हमें झूठ नहीं सत्य प्रदान करो, अंधकार नहीं प्रकाश प्रदान करो, मृत्यु नहीं अमृत प्रदान करो। दूसरा श्लोक उपनिषद के बृहदारण्यक से था। दूसरा श्लोक उपनिषद के बृहदारण्यक से था। अब बढ़ते हैं तीसरे श्लोक के तरफ। तीसरा श्लोक एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तीसरा श्लोक श्वेताश्वतर से लिया गया है, जिसका अर्थ है
एकमात्र देव ही सभी जीवों में छिपा हुआ है, वही सर्वव्यापी है, वही सभी जीवों की आत्मा है, वही सभी कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला है, सभी वस्तुओं के भीतर वही स्थित है, सबों में वही चेतना का स्वरूप है। चौथा श्लोक है त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वरस्य परम निधानम वेतासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूपम्। अर्थात तुम ही आदि देव हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो, तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य हो, तुम ही आलोक में स्थान हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। पांचवा श्लोक है, यह भी भागवत गीता से है। नमः नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रम सत्वम सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्व। अर्थात हे ईश्वर, तुम्हें सामने से प्रणाम है, इसके बाद पीछे से भी प्रणाम है, तुम्हें सभी ओर से प्रणाम हो, तुम अनंत शक्तिमान हो, तुम ही व्याप्त है। पाठ के कुछ शब्दों के शब्दार्थ दिए गए हैं, उसे याद कर लेंगे। चलते हैं पाठ के प्रश्नों के तरफ। प्रश्न में दिया हुआ है अभ्यास मौखिक। इसमें जो है मौखिक रूप से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम वदत, यानी एक पद में उत्तर बोले। प्रश्न क ईश्वरात् का निर्वर्तन्ते, अर्थात ईश्वर के समीप से कौन लौट आती है। सही उत्तर है वाचः, अर्थात वाणी। प्रश्न ख केन सह ता निर्वर्तन्ते, किसका साथ नहीं पाकर वह लौट आती है। अर्थात किसका साथ नहीं पाकर वाणी जो है ईश्वर के समीप से लौट आती है। सही उत्तर है मनसा। मनसा अर्थात मन का साथ नहीं पाकर वाणी जो है ईश्वर के समीप से लौट आती है। आपको इसे केवल एक शब्दों में उत्तर देना है, जिस तरह से पूछा गया है केन सह सा निर्वर्तन्ते, उत्तर होगा मनसा। प्रश्न ग ब्राह्मणा किम स्वरूपम, अर्थात ब्राह्मण का स्वरूप क्या है। सही उत्तर है आनंदम। ब्राह्मण का स्वरूप जो होता है वह आनंद देने वाला होता है, इसलिए सही उत्तर आनंदम। प्रश्न घ क न विभेति, अर्थात कौन नहीं डरता है। सही उत्तर है आनंदम ब्राह्मण विद्वान, यानी ब्राह्मण विद्वान जो होते हैं वो डरते नहीं हैं। प्रश्न अंग तमसा कुत्र गंतुम इच्छति, अर्थात सभी किस ओर जाना चाहते हैं। सही उत्तर है ज्योति, अर्थात सभी प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। प्रश्न 2 एतानी पदानी एक पदेन मौखिक रूपेण पूर्यत, रिक्त स्थानों को एक पद में पूरा करें। देखिए ये जो रिक्त स्थान है, जिस तरह से आप श्लोक देखेंगे, ये जो 5 श्लोक हैं इसी श्लोक से रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो रिक्त स्थानों को केवल श्लोक देख के भर देना है। चलिए रिक्त स्थानों को भरते हैं। प्रश्न क है यतो वाचो के बाद रिक्त स्थान छोड़ा गया है, वहां निर्वर्तन्ते भरेंगे, जिसका अर्थ है जो वाणी लौट आती है। प्रश्न ख आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, अर्थात आनंद स्वरूप ब्राह्मण विद्वान होते हैं। प्रश्न ग सर्वभूतेषु गूढ़ः, अर्थात सभी जीवों में छिपा हुआ। प्रश्न घ केवलो निर्गुणश्च, अर्थात वही चेतना स्वरूप है। प्रश्न अंग त्वमस्य विश्वरस्य परम निधानम, अर्थात तुम ही इस संसार के सबसे बड़े भंडार हो। ये था पाठ 1 का हिंदी अर्थ और उसके प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में हम पाठ 2 के हिंदी अर्थ और उसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। और ये जो प्रश्न 1 में क से लेके अंग तक 5 मौखिक प्रश्न हैं और प्रश्न 2 में क से अंग तक 5 रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न संस्कृत में दिए गए हैं, यदि आप इसको हिंदी में भी नोट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो में आगे आपको उसके हिंदी अर्थ दिए गए हैं, उसे देख लें। वीडियो को पॉज करके उसे अपने नोटबुक में नोट कर लें। देखिए यहाँ पे दिए गए हैं
एक के क से अंग से लेकर 2 का अंग तक दिया गया है। इसे नोट कर लें, याद रहे। संस्कृत और हिंदी दोनों प्रश्नोत्तर अपने नोटबुक में नोट करने हैं ताकि याद करते वक्त आपको उनका हिंदी अर्थ पता हो। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जिसमें हम अगले चैप्टर पाठ 2 लोभाविष्ट चक्रधर के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 लोभाविष्ट चक्रधर के बारे में पढ़ेंगे।